नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आग की ये भीषण लपटें आजमगढ़ की रेशमी नगरी में उठ रही हैं। चारों तरफ धुआं और गुबार, लाखों का नुकसान। जी हां, रेशमी नगरी मुबारकपुर के विश्व प्रसिद्ध इदारे अलजामियतुल अशरफिया में आज तड़के आग लग गई। डाइनिंग हॉल के समीप लकड़ी के गोदाम में आग लगी, जहां खाना बनाने के लिए लकड़ियां रखी गई थी। यहीं पास में यूनिवर्सिटी के छात्रों का खाना बनता है। आज तड़के तकरीबन 5 बजे जब कुछ छात्रों ने आग की लपटें देखी तो तुरंत वहां के इंतजामिया को सूचना दी। बड़ी संख्या में छात्र और जिम्मेदार लोग जुटे, आग बुझाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड के जवान भी मौके पर आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तकरीबन 20 लाख की लकड़ियां जल जाने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। लोग बता रहे हैं कि आग की लपटें भीषण थी। आग बढ़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग कैसे लगी, इस पर आशंका जताई जा रही है कि खाना बनाने के बाद चूल्हे में कोई चिंगारी रह गई होगी, उसी के बाद गोदाम तक आग पहुंच गई। बहरहाल रेशमी नगरी में हुई अगलगी की इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है और हड़कंप मचा हुआ है। लोग एक दूसरे से खबर ले रहे थे कि कितना नुकसान हुआ है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमौपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमौपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। आधार कार्ड के ढेर सारे फायदे हैं, इसी कारण सरकार ने लोगों का अभियान चलाकर आधार कार्ड बनवा दिया। लेकिन अब आधार कार्ड के कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। कई लोग आधार कार्ड का दुरुपयोग कर लोगों के खाते से पैसा निकाल रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी लीक कर रहे हैं। इसी कारण अब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को कई जरूरी जानकारी दी है। तो आप भी जानिए आधार कार्ड के बारे में बेहद जरूरी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बेंगलुरु की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को आधार कार्ड की फोटोकॉपी यूं ही मत दे दीजिए। इसके लिए एक मास्क्ड आधार कार्ड जारी किया गया है। इसी की फोटोकॉपी किसी भी व्यक्ति या संस्था को दीजिए। मास्क्ड आधार कार्ड आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसका एड्रेस है myAadhar.uidai.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो यह मास्क्ड आधार कार्ड मिलेगा, क्योंकि इस पर केवल लास्ट का 4 डिजिट ही प्रिंट रहता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ओरिजिनल आधार कार्ड या ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटोकॉपी ऐसे व्यक्ति को केवल देना है जिसको UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लाइसेंस दिया हो। होटल में जाना हो या फिर कहीं किसी और संस्था में आप सीधे आधार कार्ड मत दे दीजिए। पहले उनसे पूछिए कि उनके पास भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लाइसेंस है या नहीं। सभी को केवल मास्क्ड फोटोकॉपी देना है, क्योंकि इससे सुरक्षित रहेगी आपकी जानकारी और बचे रहेंगे किसी भी फ्रॉड होने से। यह भी कहा गया है कि अगर किसी साइबर कैफे या प्राइवेट व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से आप अपना यह मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं या आधार कार्ड की कॉपी निकालते हैं, तो वहां की सारी सूचना डिलीट करके ही कंप्यूटर छोड़िए। तो आप भी रहिए जागरूक, आप भी रहिए सजग, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन,
इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद अभी समाजवादी पार्टी और भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंकाते हुए आजमगढ़ लोकसभा सीट से शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हां, राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। आज बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ऐलान किया कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से शाह आलम गुड्डू जमाली पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि चुनाव में जी जान से जुट जाइए, पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि रामपुर के सीट पर पार्टी प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी। मायावती की रणनीति से सभी भौचक हैं और देखना है कि आगे आगे होता है क्या। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। बड़े ही गोपनीय अंदाज में ईसाई मिशनरियां आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के जिलों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और कई लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा चुकी हैं। ऐसे ही खबरें आई थी शहर कोतवाली के पवाली मोड़ के पास, तो पिछले रविवार को पुलिस ने छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और बड़ी तादाद में धार्मिक पुस्तकें बरामद की थी। आज फिर ऐसा ही मामला सामने आया जब कंदरापुर के कुआं गांव में पुलिस छापा मारने पहुंची। इस गांव के एक घर में बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया गया था। धार्मिक पुस्तकें बांटी जा रही थी और आरोप है कि धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। पुलिस ने मौके से मोहरिल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की। मामला और तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी यहाँ सक्रिय है। अब जाकर पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा है कि हम इसका पता लगाएंगे कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितने गांव में इन लोगों ने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
पुलिस ऐसी होती है, पुलिस वैसी होती है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पुलिस कैसी होती है, इसका प्रत्यक्ष नजारा आजमगढ़ के रौना पार की जनता ने देखा और लोगों को दिखाया भी। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां रौना पार थाना क्षेत्र के एक गांव में रात 2 बजे चोरों की तरह घर में घुस रहे एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने घेर लिया, उसे पकड़ा और जमकर धुनाई की। इसके बाद रौना पार थाने पर फोन किया गया। पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि पकड़ा गया आरोपी सिपाही है, मऊ जिले के दोहरी घाट थाने पर तैनात है। गांव में चोरी किसी महिला से मिलने आता था और इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और धुनाई कर दी। सिपाही का नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है। हालांकि रौना पार थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर ने अभी इस नाम की पुष्टि नहीं की है। पूरे गांव में सिपाही के कृत्य की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं, इश्कबाज सिपाही, इश्कबाज पुलिस। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट पीआर इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हौसला बुलंद बदमाशों ने एक युवक को घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से गोद कर बदमाशों ने 27 वर्षीय नोमान को लहूलुहान कर दिया। किसी तरह बदमाशों से लड़ते हुए नोमान गांव में भागा। उसने गांव वालों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और वहीं बेहोश हो गया। बहरहाल उसे परिजनों ने आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। नोमान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के छाऊ गांव का निवासी है और वो डॉक्टर इमरान का बेटा है। इसके साथ घटना गंभीरपुर थाने के ही धरनीपुर बिसिया छाऊ मार्ग पर स्थित दलित कब्रिस्तान के पास हुई है। परिजनों ने थाने पर तहरीर दी है। गांव वाले चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। और आसान हुआ दोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। दिल में कई कई अरमान, मंजिल पाने का हौसला और एक दूसरे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही माहौल में एक दूसरे से मुखातिब और रुखसत हुई आज शिवली नेशनल पीजी कॉलेज की ये छात्राएं। कॉलेज में फाइनल ईयर ग्रेजुएट की आज शानदार फेयरवेल पार्टी आयोजित थी। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित विदाई समारोह में सभी के लिए कुछ ऐसा था जो यादगार बन गया। सबकी पसंद का ढेर सारा अरेंजमेंट, एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशन का सम्मान। किसी ने फ्रेंड के सम्मान में डिबेट किया तो किसी ने सिंगिंग, तो किसी ने दोस्त का मान रखने के लिए डांस भी किया। अंत में एक दूसरे को एग्जाम में सफल होने के साथ जीवन और करियर में मंजिल पाने की शुभकामनाएं दी गई और खुशी खुशी विदाई।
इस विदाई समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक फाइनल ईयर की छात्रा निवेदिता दुबे, शालिनी सेठ, हर्षिता सिंह, अंजलि यादव, शगुन सिंह, मरियम खान, शिवांगी सिंह, अनुष्का राय, साक्षी राय और निधि सिंह ने विशेष सहयोग किया। संचालन छात्रा निवेदिता दुबे ने किया। सभी ने कहा, ये पल हमारे लिए यादगार है, अनमोल है। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही बाबा बुलडोजर ने साफ कर दिया था कि गर्मी उतारना हमें आता है, मई जून की गर्मी में भी शिमला की ठंडी ला देंगे। तो अब लीजिए, गर्मी उतारी जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। 1.5 एकड़ में बने मकान पर बुलडोजर चलाया गया इसलिए कि अवैध संपत्ति से यह मकान खड़ा किया गया है। नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर पहले डेयरी और तमाम काम किए जा रहे थे। जानकारी मिली कि गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के नेता, जिनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अवैध तरीके से मकान बनाए हैं और कार्रवाई हो रही है। इसी से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के गुलशन यादव वही हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे। हालांकि इस सीट से राजा भैया चुनाव जीत चुके हैं, गुलशन यादव हार चुके हैं। आपराधिक गतिविधि के कारण अब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में दहेज रहित विवाह के आयोजन के लिए मशहूर हैं देवारा की धरती के बुजुर्ग श्री रामसकल पटेल। आज रविवार को फिर यहाँ पर दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि पिछले महीने 24 अप्रैल को यहाँ बड़े पैमाने पर दहेज रहित विवाह का आयोजन हुआ था। मुस्लिम जोड़ों का विवाह इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि उस समय रमजान और रोजे चल रहे थे। इसी कारण आज मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवाओं का आज यहीं पर निकाह हुआ। समारोह के बीच मौलाना सरीउद्दीन साहब और डॉक्टर इफ्तिखार की देखरेख में निकाह पढ़ाया गया और सभी ने दूल्हा दुल्हन को शादी की मुबारकबाद दी। आज समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे अंजान शहीद स्थित मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के संस्थापक मिर्जा आरिफ बेग साहब। आयोजक मंडल की तरफ से रामसकल सिंह पटेल ने सभी का स्वागत किया और कहा कि आप सभी के सहयोग से ही विवाह का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दहेजरहित विवाह को आज की जरूरत बताते हुए रामसकल पटेल ने कहा कि इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में ऐसे युवाओं का स्वागत है जो दहेज रहित विवाह
कर रहे हैं। आज जो पुनीत कार्य पटेल जी के छत्र छाया में संपन्न होता जा रहा है, ये सुनने में भले छोटा सा कार्य लगता हो, मगर ये इतना महान कार्य है कि जिसकी वर्णना नहीं की जा सकती किसी भी अर्थ में, न धन से, न जमीन से, न किसी चीज से। जो चीज ये दे रहे हैं वो चीज सोचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कन्या पैदा हो जाती है, जिस दिन पैदा होती है उसी दिन अभिभावकों को मस्तिष्क में एक लकीर उभर जाती है कि बेटी पैदा हुई, और बड़ा उत्साह घर में नहीं मनाया जाता है। और बेटी पैदा होती है तो एक गार्जियन खुश होता है कि बेटे पैदा हुई है, हो सकता है मुझे अपने जीवन काल में उसका विवाह करना पड़े। कितनी बड़ी बात है कि हजारों हजार शादी, 5-6 हजार 7 हजार के करीब शादी आप संपन्न करा चुके हैं। खास बात ये रही कि आज इस मौके पर नागेंद्र सिंह पटेल और चंद्रशेखर सिंह पटेल ने अपने गीत गजल के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर किया। वहीं कार्यक्रम में ऐसे लोगों का सम्मान भी हुआ जिन्होंने दहेज रहित शादी विवाह में अपना सहयोग प्रदान किया था। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की यह खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।